हाय गाइस। तो आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कि बीपीएससी को मेनली टारगेट करते हुए और हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आने वाले साइंस के पोर्शन, अगर हम स्पेशली बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में ऑन एन एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। साइंस एंड टेक का 25 से 30 क्वेश्चन आता है। तो हम इस चैनल पे कोशिश करेंगे कि बीपीएससी और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका जो साइंस का पोर्शन है उसको इस तरह से कंसाइज करके पढ़ ले ताकि हम अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत बेहतर करें। तो हम और हमारे एग्जाम्स के डेट भी पास है तो हम और कंसाइज वे में पढ़ ले और ताकि हम अपने आने वाले एग्जाम्स में बेहतर कर पाए। तो हम अभी शुरू करेंगे केमिस्ट्री और हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री के साथ साथ हम बायोलॉजी भी शुरू करें और जल्दी जल्दी हम अपने सारे क्वेश्चन सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लें। और आप अगर जीरो पे भी आपको कुछ भी नहीं आता है तो फिर हम इन चीजों के थ्रू आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और आने वाले अपने एग्जाम्स में बहुत बेहतर कर पाओगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं केमिस्ट्री को लेकर। हमारा सब्जेक्ट का है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री वर्ड, सबसे पहले बात आती है केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से है, फिर केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो केमिस्ट्री एक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कीमिया। केमिस्ट्री कहाँ से आया है? केमिस्ट्री एक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कीमिया एंड उसका मतलब होता है काला रंग, ब्लैक कलर। तो हम यहाँ समझ गए कि केमिस्ट्री कहाँ से आया है। तो केमिस्ट्री का वर्ड, केमिस्ट्री एक वर्ड से आया जिसको कहते हैं कीमिया। केमिस्ट्री एक वर्ड से आया जिसको हम कहते हैं कीमिया और उसका मतलब होता है काला रंग। ये क्लियर हो गया। हम केमिस्ट्री को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। केमिस्ट्री में पहला आता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा हमारा क्या आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने क्या समझा कि हमारी केमिस्ट्री को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया। पहला तो हमने ये सीखा था केमिस्ट्री वर्ड किससे आया है। वर्ड आया है कीमिया से। किससे आया है? कीमिया से, जिसका मतलब होता है काला रंग। ठीक है। फिर आता है कि हमने केमिस्ट्री को कितने पोर्शन में डिवाइड किया। तो पहला हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक और तीसरा हो गया इनऑर्गेनिक। अब फिर हमारी फिर बात आती है कि हम इन सब चीजों में पढ़ेंगे किसको किसको। तो हम अगर पहली बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम उसको पढ़ेंगे जो भी हमारे पदार्थ हैं, जो भी मैटर है। फिर बात आती है मैटर किसको कहते हैं। तो मैटर हम उसको कहते हैं जो भी चीज हमारे आसपास दिखती है, जिसमें जगह हो, जो जगह छेकती हो, जिसका कुछ भार हो, जिसको उठाएं तो जिसमें वजन हो। जैसे हमारा ये मार्कर हो गया, इसका कुछ अपना वजन है, इसको अगर हम रखेंगे टेबल पे तो ये कुछ ना कुछ जगह लेगी। तो जो भी चीज जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो, जो कुछ ना कुछ जगह छेके, उसको हम पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में उसको मैटर कहते हैं। तो हमने देखा कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में। मैटर मतलब पदार्थ के बारे में। तो हमने देखा कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में। फिर बात आया पदार्थ में भी, भाई पदार्थ में भी क्या पढ़ेंगे? तो पदार्थ में हम कुछ नहीं, पदार्थ में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिर बात आती है, हमने कहा कि पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ में भी क्या पढ़ेंगे? तो इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बात आती है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। तो फिजिकल का मतलब होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण कि वो किस स्टेट में है, उसकी अवस्था क्या है, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। उसका रंग क्या है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? उसका रंग क्या है, भौतिक गुण, उसका रंग क्या है, वो किसी के साथ रिएक्ट कैसे करता है, उसको हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है। तो हमने ये देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम मेनली मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। हम ये समझ गए। हमने देखा कि वर्ड केमिस्ट्री किससे आया? कीमिया से। हमने केमिस्ट्री को कितने पोर्शन में बांटा? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री समझ गए। फिजिकल केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। फिर हमारा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मतलब हम सीधा समझे, इसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये सिर्फ एक सेपरेट ब्रांच हो जाता है केमिस्ट्री का, जिसमें कि हम सिर्फ एक के बारे में पढ़ते हैं, वह है कार्बन। तो जब हम कार्बन के बारे में पढ़े उसको हम ऑर्गेनिक कह दिए,
इनऑर्गेनिक में हम और कार्बन के अलावा हमारे पास जो भी है, कार्बन के अलावा अगर किसी के बारे में पढ़ते हैं, ये हो गया कार्बन के अलावे, कार्बन के अलावा। तो हमने क्या कहा कि हमने 3 में बांटा था इसको, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हमने कहा केमिस्ट्री वर्ड कीमिया से आया है और इसका मतलब काला रंग होता है। केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल में हम मेटल के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिकल में। ऑर्गेनिक में हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में मतलब उसका पूरा खानदान हम पढ़ लेते हैं, कार्बन और उसके खानदान के बारे में पढ़ ले, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक क्या हुआ कि कार्बन के अलावा भी तो बहुत कुछ है केमिस्ट्री में पढ़ने को, जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और भी बहुत सारी चीजें, सल्फर हो गया। इस सब को मतलब उसके अलावा जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, उसके कार्बन के अलावा जो कुछ भी मिलता है उसकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक में करते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। केमिस्ट्री में हमने देखा ये वर्ड कीमिया से आया, जिसका मतलब काला रंग होता है। इसको 3 पोर्शन में बांट दिया। आई होप आपको ये याद होगा। अब हम अगला चीज जो पढ़ेंगे इसमें, तो ये तो बहुत बेसिक था, इससे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं, ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था और मैंने भी इसको बहुत रफली बता दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं उसको हम पढ़ते हैं और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो उसमें पहला हम शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर। हम शुरू किससे करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर। हम किससे शुरू करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर, ठीक है। और उसमें भी एक टॉपिक है जिससे बेसिकली बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और उसके लिए एक हॉट टॉपिक कह सकते हैं ये है, तो वो है हमारा एसिड, बेस और सोल्ट। हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो हमारा बीपीएससी के एग्जाम्स में के लिए तो जरूरी है ही, और उसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उस सारे में ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तुम उसको पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, सॉल्ट किसको कहते हैं। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। एसिड, सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? एसिड। एसिड मतलब होता है अम्ल। एसिड मतलब क्या है? अम्ल। हम समझ गए। हमने पढ़ना था एसिड, बेस और सॉल्ट। हमने देखा एसिड, एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल, ठीक है। फिर सेम बात, इस ये वर्ड कहां से आया है? तो ये वर्ड एसियर से आया है। ये वर्ड कहां से आया? एसियर से। वर्ड कहां से आया? एसियर से। और इसका मतलब क्या होता है? खट्टा। सॉल्व होता है टेस्ट में। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? ये इसका हमने देखा कि एसिड का टेस्ट कैसा होगा? खट्टा। एसिड किसका टेस्ट कैसा होगा? खट्टा। एसिड को हिंदी में हम कहते हैं अम्ल, ठीक है। हम इतना समझ गए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे ना कि इसकी और प्रॉपर्टी देखेंगे। जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करेगी। एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व होती है और टूटती है। पानी में एसिड जाने के बाद अब एसिड को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो H+ आयन देता है। तो एसिड क्या करता है? ये पानी में डिसॉल्व होने के बाद, ये पानी में घुलने के बाद, पानी में घुलने के बाद H+ आयन देता है। इसी को आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कह देते हैं। इसी को आर्हीनियस थ्योरी, इसी को आर्हीनियस थ्योरी कहते हैं। तो हमने कहा एसिड का टेस्ट कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। एसिड वर्ड का मतलब ये एसियर से आया, जिसका मतलब खट्टा। किस में? टेस्ट में। पानी में घुलने के बाद ये H+ आयन देता है, ठीक है। और ये आर्हीनियस की थ्योरी है, ठीक है। अब आता है बात कि कुछ एसिड, अब तो हम इसको इंडिकेट करने का देखेंगे कि ये अगर हम पहचानेंगे कैसे कि वो एसिड है कि नहीं है। हम हर चीज को तो टेस्ट करके नहीं देखेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम इंडिकेटर रखते हैं। जैसे बुखार को मापने के लिए हमारे पास थर्मामीटर होता है। हम छू के कभी हमेशा छू कर नहीं बता सकते कि सामने वाले को फीवर है कि नहीं। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कह देते हैं थर्मोमीटर, और उससे हम बुखार को मापते हैं। वैसे ही एसिड को मापने के लिए एक इंडिकेटर होता है। तो एसिड को मापने के लिए एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो हमारे नेचर में मिलता है। उसको नेचुरल चीजों से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब हम नेचुरल, हमारी जो प्राकृतिक की चीजें हैं उससे हम उसको बनाते हैं, इसलिए उसको हम कह देते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो एक नेचुरल इंडिकेटर, अगर हम कहें नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो एसिड का नेचुरल इंडिकेटर है
लिटमस पेपर। अगर मतलब नेचुरल एक इंडिकेटर है लिटमस पेपर, ठीक है। ये मिलता कहां से हमको, ये हमको मिलता लाइकन से। किससे मिलता है? लाइकन से। तो हमने देखा कि एसिड का टेस्ट, एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। ये वर्ड कहां से आया? एसियर से आया है। एसियर का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। पानी में घुलने के बाद ये H+ आयन देता है और इसी को आर्हीनियस थ्योरी कहते हैं या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं हम। फिर हमने कहा कि हम एसिड को पता करने के लिए एक नेचुरल इंडिकेटर का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर हम लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर बात आती है लाइकन क्या है। तो लाइकन मतलब अगर हम नेचर में लाइकन को देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर दो जीव है। लाइकन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा फंगस मतलब कवक, और दूसरा है हमारा शैवाल, जिसको हम कहते हैं एल्गी। तो ये लाइकन क्या है? लाइकन कुछ नहीं, लाइकन दो जीव जब साथ में रहते हैं तो उसी को लाइकन कहते हैं। तो लाइकन में हमको फंगस और एल्गी साथ साथ रहता है, उसी को कहते हैं लाइकन। और इसी लाइकन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस पेपर को, ठीक है। उसी के से डाई निकालते हैं और उससे हम एक्सट्रैक्ट। क्लियर हो गया इतनी चीजें, ठीक है। अब आगे और देखते हैं। इतना ये क्लियर हो गया कि एसिड लिटमस पेपर है नेचुरल, ठीक है। हम आगे अब देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर का यूज करता है जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर, जिसको हम क्या कहते हैं? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है इसका? नेचुरल इंडिकेटर। क्या है इसका? नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। अब देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर है तो कुछ ना कुछ इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगी। तो इंडिकेट कैसे करेगी? कुछ ना कुछ करके। तो ये क्या करता है? ये ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में बदल देता है, मतलब कलर चेंज कर दिया। और कलर चेंज कर देगा, अगर ब्लू को लाल में कर देगा तो हम कह देंगे ये एसिड था। तो हमें पता चल जाएगा, हमको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एसिड्स है जिसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है। एसिड, वैसे भी आप एसिड अटैक वगैरह के बारे में सुनते हैं, कितना डेंजरस होता है। तो टेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है। उसको चाट के नहीं देख सकते कि भाई तुम लाओ चाट के देखते हैं तुम कैसा लगता है टेस्ट में, तो वो हमारे लिए बहुत इंजूरियस हो जाता है हेल्थ के लिए। तो इसलिए उसके लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, और जो कि है ब्लू लिटमस पेपर को वो कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस में, ठीक है। फिर हम एसिड के लिए एक बात कहते हैं कि एसिड जो हमने क्या कहा था कि एसिड जो है ये पानी में डिजोल्व, मतलब पानी में घुलकर धुलकर हो गया, घुलकर पानी में घुलकर क्या बनाती है? H+ आयन देती है, ठीक है। मतलब टूटेगी, पानी में जाएगी तो, और H+ आयन देगी। क्या होता है हम देख लेंगे आगे, पता नहीं, डिजोल्व भी लिख लो, इससे घुलकर हो गया, डिजोल्व होकर क्या होगी? डिजोल्व होकर H+ देती है। तो हम क्या देख रहे हैं? मतलब एसिड पानी में डिजोल्व हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि पानी में घुल जाएगी एसिड। यहां से हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एसिड क्या होगी? वो पानी में घुलनशील होगी, मतलब सॉल्युबल होगी वो वाटर में। क्या होगी? सॉल्युबल इन वाटर। हमने क्या कहा कि पहला तो देखा था कि एसिड लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, उसको ये रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। एसिड पानी में घुलकर H+ आयन देता है। साथ में हमने कहा कि ये सॉल्युबल है, किसमें? वाटर, ठीक है। आगे अगर ये बात करें तो एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करती है। ये क्वेश्चन पूछा है एक बार एग्जाम में बीपीएससी में। एसिड जो है वो मेटल के साथ, मतलब धातु के साथ रिएक्ट करके, लिख देते हैं धातु। ये जो एसिड है वो धातु के साथ रिएक्ट करके, एग्जाम में पूछा था, हाइड्रोजन गैस बनाती है। आप जो बनाएगी हमने यहाँ देख लिया कि ये सॉल्युबल था वाटर में। ये किसमें? एसिड सॉल्युबल है वाटर में। अब हम देखते हैं एसिड जब होती है वो धातु के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, और इस पे आप स्टार लगा लीजिए, हमारे एग्जाम्स में पूछा है बीपीएस, ठीक। इतना समझ गया? तो ठीक है, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? एसिड शब्द एसियर से आया है। किससे आया है? एसियर से आया है, एसियर से आया है। इसका मतलब होता है खट्टा, जिसका क्या मतलब होता है? खट्टा। इसका क्या मतलब है? खट्टा, ठीक। दूसरा क्या बोला था हमने? ये ब्लू लिटमस को लाल कर देती है एटमॉस्फेयर। इतनी चीजें बताई थी हमने, कितनी चीजें बताई थी?
तो हमने देखा कि एसिड ये लिटमस पेपर को, ये नेचुरल इंडिकेटर जो है हमारा लिटमस, उसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड पानी में डिजोल्व होकर H+ आयन देता है, जिसको हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कह देते हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कह देते हैं। और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके, जब कोई मेटल होगा और उसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस देती है, और ये हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इतनी चीजें हैं एसिड के बारे में जो हमें जाननी है, और इसके अलावा कुछ चीजें हैं, कुछ एसिड्स के फेमस एसिड्स हैं जिसके बारे में हमको जानना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में आते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। चलिए अब कुछ बेस अम्ल है, हम उसको देखेंगे, एसिड है जो किन किन चीजों में मिलता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले विनेगर है। विनेगर को कहते हैं सिरका, जो हम नॉर्मल घरों में यूज करते हैं। उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है CH3COOH। और कितनी बार आपको क्वेश्चन ये देकर पूछ लेगा कि इसको क्या कहते हैं, इसका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जितनी भी खट्टे फल होते हैं, चाहे वो हमारा नींबू हो, चाहे वो हमारा संतरा हो, सब में नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या फिर सिट्रिक अम्ल कहते हैं उसको। ठीक है, इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। बिच्छू चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, किसी का भी डंक होगा तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होगा, और उसका फॉर्मूला है HCOOH। ठीक है, उसका ही नाम, फॉर्मिक अम्ल का ही नाम है मीथेनोइक अम्ल। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। इतना है जो हमको पूछ सकता है। अब हमारे पास क्या बचता है कि कुछ अम्ल हम देख लें कि उसका किन किन चीजों में हम यूज करते हैं, और जनरली उससे भी क्वेश्चन आया है कि हम किसका किन किन अम्ल का किन किन चीजों में यूज होता है। तो हम यूजेज ऑफ अम्ल देखेंगे। तो हमने ये, तो अब हम कुछ एसिड्स हैं जिसकी हम यूज को देखेंगे, और जो इन जनरल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं ना, हम हर चीज को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और तो हम बहुत कंसाइज वे में जो जिनकी प्रोबेबिलिटी है, जिनके चांसेस हैं एग्जाम में आने की, हम उसको पढ़ते हैं। सॉरी मैं जिसमें भूल गया। देखो, तो होता है, पहला है टार्टेरिक अम्ल। वो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में जो हम यूज करते हैं वो टार्टेरिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल है, इसका यूज हम कोल्ड ड्रिंक बनाने में करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको किंग ऑफ द एसिड कहते हैं। तो इसका यूज हम इसका फॉर्मूला H2SO4। आपको ये थोड़ा जरूरी है, क्योंकि फिर ये एसिड रेन में आ जाता है। ये हमारा नाइट्रिक अम्ल और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीन है अम्ल जो इन जनरल आप लोग पूछ भी लेंगे। आप मतलब कहते गाँव में हम लोग तो पूछते हैं, दादा पूछते हैं इधर आओ तुमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अम्ल का बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप फिर जवाब नहीं दोगे तो फिर आपको बहुत इंफीरियर फील करा दिया जाता है, एक तो कुछ नहीं आता है, तो कुछ नहीं आता इसको। तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिसका उर्वरक बनाने में, पेंट बनाने में, रंग बनाने में, विस्फोटक बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में इसके यूज होते हैं। फिर हम दूसरा बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, और इसका औषधि, विस्फोट, अम्लराज क्या है हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl। ये इस बार के बीपीएससी में पूछा था कि स्टमक अमाशय से निकलने वाला अम्ल कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका फॉर्मूला है HCl। और ये जो स्टमक से, ये HCl हमारे स्टमक में भी रिलीज होता है, और वो वहां पे प्रोटीन का पाचन कराता है। कौन? प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें ये रंग, औषधि और अम्लराज बनाने में इसका यूज होता है। दो अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। इसको हम खाद्य पदार्थ के संरक्षण में, दैट मीन्स फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव इन द सेंस कि खाने को बहुत दिनों तक खराब होने से बचाने के लिए हम जिन केमिकल का यूज करते हैं उसको हम फॉर्मिक या फिर बेंजोइक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल का यूज हम करते हैं खाद्य पदार्थ के संरक्षण। तो हम समझ गए केमिस्ट्री, हम समझ गए कि केमिस्ट्री क्या था, कहाँ से आया। फिर उसके ब्रांचेस थे 3, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हमने सबसे पहले शुरू टॉपिक किया वो था एसिड। एसिड टर्म साथ साथ बोलना, एसिड टर्म का यूज, एसिड टर्म एसिड से आया जिसका क्या मतलब था, खट्टा। जल में क्या हुआ, ये घुल जाता है। जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। कौन सा कॉन्सेप्ट था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तीसरा हमने क्या पढ़ा,
कि लिटमस पेपर से हम इसको टेस्ट करते हैं कि कौन से को किस में कर देता है, ये ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। आप सुनिए बस, ब्लू को किस में कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। इतना हम देख लेते। फिर हमने कुछ कुछ फॉर्मूला दिया था। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड हम एसिड है विस्फोट कराने में और इस सब का यूज होता है। फिर औषधि वगैरह में, सॉरी उर्वरक बनाने में, विस्फोटक में इसका यूज करते हैं। फिर हमने कहा था कुछ अम्ल जो देखे थे किस किस में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, खट्टे दूध में मिलता है। तो ऐसे ही हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम इन शॉर्ट ऐसे कंसाइज करके रिवाइज कर लिया। कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाने में हम किसका यूज करते हैं, कार्बनिक अम्ल का यूज करते हैं। फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड का हम देख ही लिए। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 है, जिसका यूज हम करते हैं औषधि, विस्फोटक और अम्लराज बनाने में करते हैं। फिर हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये स्टमक से रिलीज होता है और ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और ये रंग बनाने में, औषधि में, और ये भी अम्लराज में आता है। बार बार ये अम्लराज यूज हो रहा है तो हम देखेंगे अम्लराज क्या है। फिर हमने देखा कि फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल एक खाद्य पदार्थ के संरक्षण में यूज करता है। तो इसके साथ साथ हमारा ये एसिड का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। तो हम आई होप आपको समझ में आया होगा सॉरी आपको समझ में आया होगा। और हम इसके आगे हम बेस देखेंगे, मतलब हम क्षार देखेंगे, फिर उसके बाद हम लवण देखेंगे और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइएगा। हम भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे और देखेंगे कि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।